अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? बहुत अरसे के बाद मेरी आप सब से मुलाकात हो रही है। मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ मैं अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस शेयर करती हूँ और काफ़ी दिनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई आप सब से, तो आप सबके साथ एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स शेयर करना स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं आप सबका रिस्पांस कैसा रहता है। हमेशा मैंने यूट्यूब को क्विट इसीलिए किया है क्योंकि मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता था। तो आई जस्ट होप कि इस दफ़ा आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और कुछ ना कुछ आप सबको सीखने को भी मिलेगा। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, जिन सबको मैं पर्सनली जानती हूँ। वो एक अलग बात है कि कोई इस बात को एडमिट नहीं करता और कभी भी दूसरे बंदे को वो फेवर नहीं मिलती है जिससे अगर आप कुछ सीखते हैं या फिर उसको प्रेज़ नहीं किया जाता। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये नहीं कहा जाता कि हाँ मैंने आपकी वीडियो से ये सीखा था। तो चलें कोई बात नहीं, मैं अगर किसी से कुछ सीखती हूँ, मेरी आदत है मैं लाज़मी उस बंदे को बताती हूँ। अच्छा लगता है ना, सामने वाले को भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि चलें एटलीस्ट कुछ तो अच्छा सीखा आपने। कोई तो पॉजिटिव जो एनर्जी है ना, वो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती हुई महसूस होती है। तो मैंने कहा चले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी कुछ दिल की बातें और अपनी रमज़ान की कुछ शॉपिंग। रमज़ान से पहले के कुछ ज़रूरी काम, घर से मैं निकल गई हूँ, मुझे थोड़ी सी अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीदनी थी, वो मैं ख़रीदने के लिए चली तो गई हूँ। लेकिन बाज़ारों में रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि मोबाइल तो मैंने निकाला ही नहीं। और रश की वजह से मोबाइल क्या, मैंने तो अपना बैग जो है ना उसको नहीं छोड़ा, इसी डर से कि कहीं मेरा बैग स्नैच ना हो जाए। आपको पता है कि इतनी आजकल महंगाई है, चीज़ें ख़रीदनी इतनी मुश्किल होती हैं और अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो बहुत दुख होता है। और स्पेशली जब आप अपना घर खुद चला रहे हो ना, एक एक चीज़ यहाँ तक कि 10 रुपए का धनिया भी आपने खुद ख़रीदना हो ना, तो फिर तो भाई चीज़ों की दिल में कदर ऐसी होती है ना, आप कहते हैं अल्लाह ना करे ऐसा हमारे साथ कोई सान्या हो। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं वो उनका दीन ईमान है। मैं घर आई हूँ, घर आके इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी थक गई थी कि मैंने सब कुछ डंप किया और जाके हम सब सो गए हैं। क्योंकि जिस जगह पे मैं गई थी वहाँ पे रश एक तो इतना ज़्यादा था और फिर अपने पसंद की चीज़ें ढूंढना भी एक टास्क होता है भाई, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक चीज़ पसंद ना आए लेने को दिल नहीं करता। तो बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा के उठते हैं खाने के लिए कुछ देखते हैं। मैंने मसर जो है उन्हें चुन लिया था और फिर भाई मेरे मियाँ साहब जो है ना वो जाके ले आए इतना ज़्यादा चिकन। कोई 1.5 घंटा लगा के मैंने चिकन वॉश किया है। मैंने कहा इसको फ्रीज़ करके रखूँगी। और ये रही मेरे न्यू क्रॉकरी सेट की शॉपिंग जो मैंने रमज़ान के लिए की है। और मैंने अपने न्यू पॉट को जो है ना उसका इफ्तिताह भी कर लिया है। नए बर्तनों में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। यहाँ पे मैंने ना अपना जो तवा है ना उसको चेंज किया है। मैंने इतने नॉन स्टिक के तवे यूज़ कर लिए, इतने पैसे ज़ाया कर लिए। अब मैं लेकर आई हूँ स्टील का तवा, स्टेनलेस स्टील का। ये रहा मेरा नॉन स्टिक तवा जो मैंने अभी 2 महीने पहले लिया था और ये भी ख़राब होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए अब मैं स्टील का लेकर आई हूँ। देखते हैं वो मेरा कितना साथ देता है। उम्मीद तो है कि देर तक चलेगा। साथ में मैंने लिया स्टेनलेस स्टील की मोटे पैंदे वाली जो पतीली होती है ना, वो लेकर आई हूँ। एक टाइम था नॉन स्टिक के बर्तनों का बहुत क्रेज़ था, मुझे भी बहुत शौक़ था। नॉन स्टिक के बर्तन होने चाहिए घरों में, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने अब 5 साल उनको यूज़ कर लिए है। अब जब वो ख़राब हो जाते हैं ना फिर दिल नहीं करता उसको यूज़ करने का, क्योंकि उससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। साथ में मैंने लिए थे अपने नमक मिर्चों वाले डिब्बे, तकरीबन मैं ये 1 दर्जन लेकर आई थी। मैंने कहा कि चलें सारे एक जैसे जो डब्बे हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इन सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, सारे मसाले डाले, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। अल्लाह ताला बस सब खैर का टाइम लेकर आएँ और हम सब के जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे गुज़रे। साथ ही मैंने यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ियाँ भी मंगवा ली हैं, क्योंकि मैं अभी बनाने लगी हूँ समोसे और रोल। मैं पहले नहीं बनाती थी, लेकिन तकरीबन 2 साल से मैं घर में बना रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। थोड़ी सी मेहनत इसमें होती है, लेकिन ये है कि फिर एंड रिज़ल्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे आते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है खाने का भी और बनाने का भी। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ मैंने मंगवा ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ियाँ ले आए थे।
अब हम इसको हाफ़ कट करेंगे और आधी जो सब्जियाँ ना उसके समोसे वगैरह बनाते हैं और रमज़ान के लिए तैयारी शुरू करते हैं। आप सबकी रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और आप सब लोगों ने क्या-क्या बना के फ्रीज़ के ये भी बताइएगा। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हैं क्योंकि मुझे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्रीज़ करने की। कुछ गिनी-चुनी चीज़ें बनाई हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जिसमें हैं समोसे और रोल वो बनेंगे। उसके अलावा मैंने ग्रीन चटनी उसके क्यूब्स बना के रखे हैं और चिकन को वॉश करके उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी दैट्स इट। यही मेरी रमज़ान की तैयारी होती है। उसके अलावा रोज़ का जो डेली बेसिस का खाना है वही बना करेगा क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लवाज़मत नहीं बनते। जैसे होता है ना कि बहुत फ्राइड चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस 1-2 चीज़ें बनती हैं जिसमें समोसे हैं और रोल हैं। उसके अलावा आलू के पकौड़े मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं तो वो बनते हैं। वो साथ-साथ इंशाल्लाह इफ्तार रूटीन में आप लोग देखेंगे। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आप सबके साथ अपने रमज़ान के जितने भी व्लॉग्स हैं वो शेयर करूँ। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ एंगेज होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग्स बनाने का और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। अल्लाह करे कि इसी तरह से मेरी वीडियोस आती रहें और आप लोग एंजॉय करते रहें। मैंने यहाँ पे चिकन के पैकेट्स बना के रख लिए हैं। ये सारे पैकेट्स अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी और ये कुछ चटनी बनाई थी उसके क्यूब्स बना लिए। एक क्यूब निकाल के आप दही भल्लों में यूज़ करें, बहुत ईज़ी हो जाता है। रोज़-रोज़ तो आप चटनी नहीं बना सकते ना, रमज़ान में इतनी आपके पास एनर्जी नहीं होती। जितनी एनर्जी आप सेव कर सकते हैं आई थिंक उसको करनी चाहिए। अभी जी मैंने अपना ये भंडारा बॉक्स खोल लिया, बहुत टाइम लगा था इसको काटने में, फिर चिकन को श्रेड करने में अच्छा खासा टाइम लगा। समोसे भरने में इतना टाइम नहीं लगता लेकिन इसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। ओके जी, आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।